स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो अभी हमने यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें से 3.1, 3.2 क्लियर हो गए। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 3.3। ओके, लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। अभी यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या है ये पता होना जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, कि जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, जैसे कि 15 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 50, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। ओके, 1 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स। तो ऐसे टोटल कितने कंपोजिट नंबर है 1 to 100 में, तो टोटल ऐसे 74 कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, लेट्स गो। और इसमें कंपोजिट में ऑड नंबर्स भी आते हैं। ओके, कुछ आते हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल 5th ऑड नंबर, 6th इवन नंबर एंड 8th ऑड नंबर आफ्टर 200। तो 200 के बाद हमें यहाँ पे देखने हैं आगे वाले नंबर। तो पहले हमें कौन सा करना है, 5th ऑड नंबर। तो इसके बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा, हम ऑड नंबर की बात करें तो 201, 203, 204, नहीं 204 नहीं, 205, 207, 208, 999, 2010, 11। अभी यहाँ पे पूछा क्या है, 5th नंबर ना, 1 2 3 4 5, 5th नंबर आ गया 209। उसके बाद पूछा क्या है 8th ऑड नंबर, ये 5th हो गया, ये 11 आ गया, उसके बाद आ गया 13, देन उसके बाद 15, और 2 3 4 5, एक 5, इसके बाद ना 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का ही आ गया। ऑड नंबर क्लियर हो गए, पहले ऑड नंबर लिख लिए हमने। चलो अभी हम लिखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर पूछे ना हमें, लेट्स गो। इवन नंबर क्या आएंगे, 202, 204, 206, 208, 2010, और 6 पूछा है ना, 1 2 3 4 5 6। चलो ये आ गया हमारा, सॉरी 6 नंबर। इन सब की करनी हमें सब। सो लेट्स गो। 5 + 2 कितने आते हैं, 7। 7 + 9 कितने हो गए यहाँ पे, 7 7 14 15 16, कैरिंग 1 1 2 3 3, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 636 है क्या ऑप्शन में? यस। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया आपको, ऑप्शन नंबर, हाँ यस 4 दिया है, 636। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे में यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से देख के आराम से 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अभी आप ये नोट कर लो अच्छे से, तब तक मैं आगे की क्वेश्चन लिख लेती हूँ। लेट्स गो। सो नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि पहले तो प्राइम नंबर समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नंबर कि जो खुद के ही टेबल में आते हैं और 1 के ही टेबल में आते हैं। ऐसे ट्विन प्राइम नंबर कि जिनके बीच में 1 का ही गैप है, जैसे 3 and 5, 1 का गैप आ गया, इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो, sum of the twin prime number between 10 to 20 and the sum of the twin prime number between 60 to 80। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। लेट्स गो। पहले यहाँ पे कौन से ट्विन प्राइम नंबर लिखना है हमें, 10 to 20 के बीच वाले, इनकी सम करनी है। लेट्स सी, देखते हैं। तो कौन से आएंगे, 11 13 है ये, उसके बाद 17 19 ये भी आता है। चलो इनकी भी एडिशन कर लेते हैं, सबके एडिशन कर लेते, साथ में करते हैं। चलो ये कितने हो गए, ये हो गए 10 और ये हो गए 10, यानी 20 2 3 4 5 6, ये आ गए पूरे हमारे 60। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला अभी किसके बीच में है, 60 to 80 के बीच में। तो 60 to 80 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है, 71 73, 71 73, और भी कुछ है क्या, 7 नहीं आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 144। इनके बीच वाला डिफरेंस पूछा है। चलो डिफरेंस इस तरफ निकालते हैं, -60।
ये आ गया 4, ये 0 हो गया, 14 में से 4, 5, 6 ये आ गया, ये आ गया आपका आंसर 84। दिया है क्या 84 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर 2 84। क्लियर? यानी कि स्टूडेंट हमें ट्विन नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब पता होने चाहिए, तभी हम एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, किसके बीच वाला? देखो, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, तो किनके प्राइम नंबर्स हमें निकालने हैं? देखो, सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर, पर किसके बीच वाले? ये इनके बीच वाले। चलो, तो इनके बीच के हमें कौन से नंबर निकालने? सम करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्राइम नंबर ना, पहले प्राइम नंबर की सम कर लेते हैं, प्राइम नंबर की सम। तो प्राइम नंबर कौन से आएंगे? प्राइम नंबर है 23, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 29, ये दो आएंगे, सॉरी 12 कैरिंग 1, ये हो गया आपके 52। अभी यहाँ पे हमें कौन से करने हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स इनकी सम करनी। कौन से आएंगे? 21 प्लस उसके बाद आएगा 22 प्लस 23, तो ऐसे भी एडिशन करते हैं 23। अभी इतनी जगह नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे इतनी कितनी आएगी? यहाँ पे टोटल पहले नंबर लिख लेती हूँ, बाद में एडिशन करेंगे इनकी सम। इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो नंबर पहले लिख लेते हैं 21, देन उसके बाद कौन सा दिया है? 22 आएगा, 23 तो चला गया, 24 है, देन उसके बाद 25 आएगा, 26, 27, 28, 29 नहीं और 30। चलो साइड में इन सबके एडिशन कर लेती, कितनी आती है? 21 प्लस 22 प्लस 24 कितनी आती है? 4, 5, 6, 7, 2 1 जा 2 जा, कितने आ गए? 6, 7, उसमें हमने 25 ऐड किया, कितने आ गए यहाँ पे? 12 कैरिंग 1, ये आ गया यहाँ पे 92। चलो 92 में आगे की क्वेश्चन हमें, सॉरी आगे के नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। 92 प्लस 26 प्लस 27, चलो देखते क्या आता है यहाँ पे। 15 कैरिंग 1, 10, 11, ये आ गए 14। चलो नेक्स्ट वाला 28, कितने हो गए यहाँ पे? 13 कैरिंग 1, 6, 7, 1, 7, 3 और 30, ये 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये 2, 203। फाइनल में आ गया यहाँ पे 203। इन पूरे ये टोली की सम आती है 203। हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। लेट्स गो, तो इस तरफ डिफरेंस निकालते हैं, 203 माइनस 52। चलो यहाँ पे आ गया हमारा 1, ये हो गया 1, 10 माइनस यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 151। क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्राइम नंबर एंड द सम ऑफ कंपोजिट नंबर फ्रॉम 21 to 30 डिविजिबल। यहाँ पे डिविजिबल होगा, ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 151, ये डिविजिबल है। अब आपको सीधा आंसर नहीं दिया है, आपको ऑप्शन दिए 1 2 3 4, उसमें आपको अभी टेक्स्ट बुक में देखो प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लिखना इतना पॉसिबल नहीं है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए, वो मैं रीड करके आपको बताती हूँ। तो 4 ऑप्शन दिए आपको यहाँ पे ना ऑप्शन क्या दिए? 3, 7, 51, सॉरी 151 एंड 70। तो यहाँ पे डिविजिबल कौन है? ओनली डिविजिबल है 151। तो ऑप्शन 3 दिया है डिविजिबल बाय ओनली सी मीन्स 151। क्लियर स्टूडेंट? चल लेट्स गो, आप ये अच्छे से लिख लो, तब तक मैं आगे की क्वेश्चन यस लिख लेती हूँ। लेट्स गो, नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ और 9 मैंने जानबूझ के साथ लिखे क्योंकि ये नियर बाय सेम है। ओके, लेट्स गो। विच ऑफ, अभी क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट और सिंपल में लिखा है, देख लो। विच डैश डज नॉट द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, यानी कि क्वेश्चन ये है कि लुक एट हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को प्राइम नंबर पेयर। ये नीचे दे उसमें से को प्राइम नंबर के पेयर नहीं है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिनके यहाँ पे फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा आते हैं। अगर 2 यहाँ हमने पेयर ले, उनके फैक्टर ज्यादा आते हैं, इनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि उनका उनके यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आता है, वो वाले पार्ट। तो देखो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे कि डज नॉट नहीं है, तो वो कौन सा होगा? यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन बराबर दिया है ना?
हाँ यस 25 30 यस, ये वाला ऑप्शन नंबर 5 यानी कि फर्स्ट दिया है। ये 24 तभी तो मैं कुछ यहाँ पे बोलूं, बट कोई बात नहीं, दोगी भी यहाँ पे क्या दिया है 32 और 24 दिया है ना। हाँ यस, देखो तो ऐसे नंबर है कि इनके यहाँ पे ना एक कॉमन फैक्टर आता है कोप्राइम में, पर इनके यहाँ पे क्या है एक से ज्यादा आते हैं 2 3 4 जो भी होगा 2 या 4 वगैरह ऐसे, तो इसलिए कोप्राइम की ये पेयर नहीं आते हैं। सेम वैसे यहाँ पे एक और ट्विन प्राइम नंबर तो मैंने क्लियर किया है, यस एक का गैप होता है। वैसे ये आएगा ये भी आएगा, पर ये नहीं आएगा क्योंकि 99 प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन ये और ये दिया है, ये दोनों कर लेते। लेट्स गो 7 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट और नंबर्स, सॉरी नॉट नंबर्स, प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हमें डिफरेंस निकालना है, किनका, सम और प्रोडक्ट का। तो पहले सम कर लेते हैं। सम हमें करना है किसका, 1 डिजिट और प्राइम नंबर। तो 1 डिजिट और प्राइम नंबर कौन सा दिया है, 3 है, और दूसरा यहाँ पे क्या है 2 डिजिट इवन नंबर। तो 2 डिजिट इवन स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 10, इनका सम आएगा 30, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 10 इंटू 3 यानी 30। हमें पूछा है इसका डिफरेंस, लेट्स गो 30 माइनस 30, यहाँ पे आएगा 2 कैरी 7 होगा, ये आएगा यानी आंसर आएगा 17। ओके क्लियर, मीन्स यानी क्या करना है, लाइन टू लाइन हमें सॉल्व करते जाना है, आराम से सॉल्व हो जाता है। ओके अभी बाकी रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस लिख लेते हो इकट्ठा और सभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। लेट्स गो, अभी 2 ही क्वेश्चन बाकी, उसमें से जो 6 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लो, पर इजी है। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज y। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की यहाँ पे सम आती है y। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट डिज ऑफ ऑड नंबर। यानी अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहे तो ये तीसरा जो बिगेस्ट वाला ऑड नंबर है, इसके बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, ये हमें यहाँ पे शो करना है। लेट्स गो, तो हमें इवन नंबर, सॉरी हमें ऑड नंबर तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, वो 3 नंबर है यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं x माइनस 1, x और उसके बाद x प्लस 1, ऐसे नहीं 2 आएगा यहाँ पे, x प्लस 2 ना, यहाँ पे हाँ 2 लिखेंगे। ओके लेट्स गो, यहाँ पे x प्लस 2, हाँ यस बराबर है। तो देखो अभी यहाँ पे इज इक्वल टू इनकी सम आती है y, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 1 2 3 कितने x ऐसे हमारे पास, 3 x है, प्लस 2 माइनस 2 ये दोनों हो गए कैंसिल, इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 3 को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y डिवाइड बाई 3, यहाँ पे ये क्लियर होगा। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें इवन नंबर चाहिए, कौन सा, ग्रेटेस्ट के बाद। तभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है हमारा x, थोड़ा यहाँ पे x प्लस 2, उसमें हमें इवन नंबर देखना है। तो इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर के बाद उसके बाद इवन नंबर आता है। लेट्स गो, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 3, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या दी है हमें, y डिवाइड बाई 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे y डिवाइड बाई 3 प्लस 3, यही आपको ऑप्शन में दिया है। ओके समझ में आया स्टूडेंट कैसे किया, पहले हमने x लिख के 3 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख ले, इसको अरेंज करके x की वैल्यू लिखी, उसके बाद सबसे बड़ा जो ऑड नंबर है उसके बाद वाला इवन नंबर हम ढूंढ रहे, इसलिए मैंने 1 ऐड किया, यहाँ तक भी आ सकता है पर उन्होंने ऑप्शन में ऐसे दिया है इसलिए मैंने x की वैल्यू आके डाल दी। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्या, ये यस दिया है, ऑप्शन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 20 to 50, देखो कौन से आएंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर आएंगे यहाँ पे कौन से, ये 41 43 ये कहा सकता है, दूसरा 30 29 एंड 31 ये आ सकता है। चारों की सम करते हैं, 9 और ये 10
11 12 13 14 कैरिंग 1, यहाँ पे कितने आ गए 4 1 4 4 2 4 2 12 50 सॉरी 12 13 14 144 हे का ऑप्शन में दिया हुआ, यस दिया है 144 ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो तो ऐसे ये सम की साइन देंगे। तो इस हिसाब से स्टूडेंट मैंने जितना हो सके उतना इजी वे से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई किया है। आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो प्लीज अच्छे से लाइक किया करो और आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर करो। ओके चलो आज के लिए यही रखते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।